बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम फूड विद बेनिफिट्स। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला सब देखने वालों को अपने घरों में शादोबाद रखे, खुश खुरम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बहुत ही मज़े की डिश लेके आई हूँ। जब अचानक से भूख लगे तो फ़ौरन आप इसको बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की है। उसके लिए मैंने एक पैन लिया है। पैन के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने ज़ीरे का डाला, हाफ़ टेबल स्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाले, हाफ़ टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हल्दी का, और हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ इसके अंदर नमक का। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल कर दी है और इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे तमाम चीज़ों को। जब इसमें से प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे आलू। ये जो आलू हैं मैंने पहले से उबाले हुए हैं। उबाल के फिर मैंने इनको कद्दूकश के ज़रिए क्रश कर लिया इस तरीके से। ये देखिए, आप वैसे भी इनको मैश कर सकते हैं। ये देखें, फिर हमने ये जो आलू हैं इनको अच्छे तरीके से अपने मसालों के साथ मिक्स कर लेना है और चेक कर लेना है कि हमारे तमाम मसाले जो हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं, कोई कम ज़्यादा तो नहीं। अगर कोई चीज़ कम है तो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब मैंने एक प्यारा सा बर्तन ले लिया है। उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून चावलों का आटा शामिल कर दिया है। 3 टेबल स्पून में शामिल करना है गेहूं का आटा, जो कि हमारे घर में आटा रोटी पकाने वाला होता है वो वाला। और साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून शामिल कर दिया है लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा प्याज शामिल किया, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दी हैं जो कि रफली मैंने काटी हुई थी। थोड़ा सा मैं इसके अंदर नमक शामिल कर दूँगी हस्बे ज़ायक़ा और इनको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। फिर मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी पानी और इसका एक पतला सा मिक्सर तैयार कर लेंगे। अभी ये बहुत थिक है, मज़ीद इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। इसे हमने मज़ीद अभी पतला करना है। पानी की जगह पे आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ लोगों को दूध अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने पानी का ही इस्तेमाल किया है। रूम टेम्परेचर पानी होना चाहिए। अब मैं ले रही हूँ बीटर, इलेक्ट्रिकल हैंड बीटर। उसके ज़रिए हम इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। ये देखिए, आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। हमारा जो मिक्सर है वो इतना पतला होना चाहिए। एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम ऑयल ग्रीस करेंगे। जो पैन है वो हमारा गर्म होना चाहिए, ठंडा पैन नहीं होना चाहिए। जो ही हमारा ऑयल ग्रीस हो जाएगा फिर हम इसके अंदर जो हमारे मिक्सर तैयार करके रखा हुआ था वो इस तरीके से डाल देंगे और पैन के अंदर इस तरीके से हम फैलाते जाएंगे। ये देखिए, गोल रोटी की तरह आपने फैलाना है। जिस जगह से लगे कि इस जगह से अभी स्पेस है, उधर आप थोड़ा सा और मिक्सर लेकर डाल के उस जगह को कवर कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं कवर कर रही हूँ। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ही गोल और प्यारी रोटी बनी है, बहुत ही पतली बनी है। आपने भी इसी तरीके से बनानी है, मोटी नहीं होनी चाहिए। फिर स्पैचुला की मदद से एक दफ़ा ऊपर से आपने इसको प्रेस कर देना है। इसी तरीके से देखें, साइडों से इसने अपनी साइडें छोड़ना शुरू कर दी हैं। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये अपनी साइडें छोड़ देगी क्योंकि हमने नीचे इसके ऑयल लगाया हुआ है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगा। देखिए, हमने कितनी ही आसानी से इसकी साइड को हमने चेंज कर लिया है और स्पैचुला की मदद से जहाँ से ये सेट नहीं वहाँ से सेट कर लिया है। दोनों साइडों से ये अच्छी तरह चुकी है। ये देखिए, अब मैं सबसे पहले इसके ऊपर लगाऊंगी मायोनीज़, फिर लगाऊंगी इसके ऊपर केचप। मेरे पास है ये रेड सॉस, वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी और इसको हम फैला देंगे तमाम चीज़ों को इसके ऊपर। फिर जो हमने तैयार किए हुए थे आलू के कबाब वो हम इसके ऊपर रख देंगे और इस तरीके से गोल गोल इसको घुमाते जाएंगे। जो हमने आलूओं का मिक्सर तैयार किया हुआ था गोल से मैंने उनके कबाब बना लिए हाथ की मदद से, वही इसके अंदर मैंने रख दिए। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े ये नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है। जब आप इसको खाएंगे तो आप खाते ही रह जाएंगे। पूरी प्लेट एक ही बंदा खा जाएगा। ये इतने मज़े के बने हैं। अचानक से भूख लग जाए, चावल रोटी खाने को दिल ना करें तो ये बना के खाइए। आप पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे हर चीज़ को भूल जाएंगे और आपका दिल करेगा हम डेली इसको बना के खाएं। ये को बनाना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये रोज़ आप नाश्ते में बच्चों को भी दे सकते हैं, लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। बच्चे जो ही हम डेली एक ही बच्चे को नाश्ता बना के देते हैं तो वो नहीं करता, ना ही लंच बॉक्स बच्चे करते हैं। तो ये बना के देखेंगे तो यकीन मानिए आपके बच्चे सारा लंच बॉक्स फिनिश करके आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।